फिर आते हैं इवैल्यूएशन, कि टेस्टिंग या फिर इवैल्यूएशन एग्जाम इसे कैसे लिया जा सकता है। इसमें आपका मेजरमेंट किया जा सकता है, कि मेजर किया जा सकता है कि कौन कितना तक सीखा है। इसके लिए आपका मार्क्स दिया जाता है। असेसमेंट मतलब उस मार्क्स के ऊपर रैंक दिया जाता है। और आखिर में होता है ओवरऑल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। मान लीजिए किसी को मैथ में मार्क्स मिला है 70%, तो उसका असेसमेंट किया जाएगा 70% क्या है, तो फिर उससे दिया जाएगा ग्रेड ए। फिर इवैल्यूएट किया जाएगा कि 70% क्या है, तो देखा जाएगा क्लास में उसे सेकंड हाईएस्ट मार्क्स मिला है। तो ये प्रोसेस होता है आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के डिफरेंट टाइप्स होता है। ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच किया जा सकता है, पेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेचर ऑफ रेफरेंस, पर्पस और ग्रेड। इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अप्रोच, ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच, एक होता है आपका क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है आपका क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव का मतलब होता है आपका अमाउंट, और क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव का मतलब होता है आपका मेटीरियल। अब इससे थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखिए, हम लोग जब भी अमाउंट के बारे में बात करते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक में क्या होता है, आपका एग्जाम जो लिया जाता है वो एमसीक्यू टाइप से एग्जाम लिया जाता है, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप, जहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिया जा सकता है और 4 ऑप्शंस देते हैं, और 4 ऑप्शन में से आपको जो सही आंसर लगता है उसको टिक करना है। तो एक ऑप्शन आपका सही होता है और बाकी ऑप्शंस आपके गलत होते हैं। तो इसमें हो सकता है आपका आंसर सही हो या फिर गलत हो। तो इसके बाद आपको मार्क्स दिए जाते हैं कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो ये होता है आपका क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या होता है, आपके मटेरियल पे ज़्यादा देखा जाता है। क्वालिटेटिव में आपका सब्जेक्टिव होता है, जैसे हम लोग को लॉन्ग फॉर्मेट आंसर लिखना पड़ता है, या फिर डिस्क्रिप्टिव आंसर, जहाँ पर हम लोग का हैंड राइटिंग देखा जाता है। फिर आपका मटेरियल, क्या स्टडी मटेरियल क्या क्या उसने पढ़ा है उसको देखा जाता है। फिर आपका अरेंजमेंट देखा जाता है। इसे कहा जाता है आपका क्वालिटेटिव टेक्निक्स। इसे कहा जाता है आपका क्वालिटेटिव टेक्निक्स, यहाँ पर ओवरऑल क्वालिटी देखा जाता है, ना कि सिर्फ एक चीज को। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। क्वांटिटी में अमाउंट देखा जाता है, क्वालिटेटिव में आपका मटेरियल देखा जाता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि आपको इंस्ट्रक्शन किस टाइम पे मिल रहा है, उस पर बेसिस करके जो एग्जाम लिया जाता है। तो पहला है आपका प्लेसमेंट। आपका जब स्टार्टिंग होता है एंट्री लेवल पे आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में एंट्री से पहले आपको एग्जाम देना पड़ता है, या फिर पीएचडी में आपको एक एग्जाम देना पड़ता है यूजीसी नेट का। तो ये होता है प्लेसमेंट। सेकंड में आता है हम लोग फॉर्मेटिव। जब आपको पढ़ाया गया है और आपको पढ़ाई में कितना समझ में आया है, तब लिया जाता है आपका फॉर्मेटिव एग्जाम। फॉर्मेटिव एग्जाम ज़्यादातर आपके इंस्टीट्यूशंस में इंटरनल एग्जाम्स लिया जाता है, जैसे आपका 25 मार्क्स का या 30 मार्क्स फॉर्मेटिव एग्जाम। फिर होता है आपका डायग्नोस्टिक एग्जाम। डायग्नोस्टिक एग्जाम देखा जाता है ताकि समझ में आए कि स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए लिया जाता है डायग्नोस्टिक एग्जाम। ये एक सब्जेक्ट पर आपका मान लीजिए 10 यूनिट्स पढ़ा दिया गया, फिर आपका डायग्नोस्टिक एग्जाम लिया गया। वहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूनिट 7 के जो है उनके ऑप्शंस आपको नहीं बन रहे, तो ये हो गया आपका डायग्नोस्टिक एग्जाम। आखिर में आता है आपका समेटिव एग्जाम। ये जो सेमेस्टर एंड एग्जाम होता है, जो 100 मार्क्स का एग्जाम लिया जाता है, वो होता है आपका समेटिव एग्जाम। मान लीजिए आपके 10 यूनिट्स के जो एग्जाम एक साथ लिए जाएंगे, उसे कहा जाएगा समेटिव एग्जाम। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेफरेंस। ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस अगर देखा जाए तो 2 तरीके होते हैं। एक होता है आपका क्राइटेरिया बेस और दूसरा होता है आपका नॉर्म बेस। तो क्राइटेरिया बेस्ड रेफरेंस अगर देखा जाए तो ये सिर्फ आपके साथ कंपटीशन होता है, सेल्फ के साथ। जैसे मैथ में मुझे कितना मार्क्स मिला है, तो मैथ में मुझे मिला है 70 मार्क्स। और नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है, सभी के साथ आपको कंपेयर किया जाता है। नॉर्म रेफरेंस में क्या होगा, उससे मैथ में 70 मार्क्स मिला है, तो वो है आपका सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स इन मैथ। आपको आई होप ये समझ में आ गया। क्राइटेरियन रेफरेंस इंडिविजुअल बेसिस पे देखा जाता है, नॉर्म रेफरेंस सभी के ऊपर देखा जाता है। फिर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, तो किस कारण से हम लोग ले रहे हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है हम लोग ने अभी, ताकि हम लोग प्रॉब्लम को समझ पाए। फिर आते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट किसी काम को करने से पहले, जैसे बैंकिंग में देखा जाता है आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। बैंकिंग एग्जाम आप देंगे तो वहां पर देना पड़ता है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। आप प्रोफेसर्स का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। तो किसी चीज को करने में उसका कितना इंटरेस्ट है, उसका क्या नॉलेज है, उसी को देखा जाता है एप्टीट्यूड में। फिर आता है आपका अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट काइंड ऑफ सिमिलर है। इसमें देखा जाता है कि कोई स्टूडेंट किसी चीज में कितना एक्सेल कर सकता है।
फिर देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड्स। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट होता है आपका, देखिए डायरेक्ट ग्रेडिंग है, मैथ में कितना मार्क्स मिला, 70% मार्क्स मिला। और इनडायरेक्ट ग्रेडिंग का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट ग्रेडिंग का मतलब हुआ कि इसे A+ मार्क्स मिला है इन मैथमेटिक्स। मान लीजिए उसको A मिला है मैथमेटिक्स में क्योंकि उसने लाया 70, अगर वो लाता 50 तो उससे मिलता B, अगर वो लाता 30, सॉरी 30 तो फेल हो जाएगा, 40 तो उससे मिलता C। तो ये ABC जो है ये सब क्या है, इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। ये ABC मेरे हो गए इनडायरेक्ट ग्रेडिंग, और ये 70 50 40 जो है ये मेरे हो गए डायरेक्ट ग्रेडिंग। अब इनडायरेक्ट ग्रेडिंग जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट ग्रेडिंग और एक होता है आपका रिलेटिव ग्रेडिंग। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में क्या होता है, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में होता है आपका सेल्फ, और रिलेटिव ग्रेडिंग में क्या होता है, रिलेटिव ग्रेडिंग में किया जाता है आपका कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट्स।